वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्क पार्लिमानी वफ्द के साथ मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने तुर्की की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में स्पेशल इकनॉमिक जोन में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। मुलाकात में फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन पर भी बात हुई। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सियासत आर्जी है, इंसानी जान सबसे ज्यादा कीमती है। गुलशन इकबाल में खुले मेन होल में गिरकर 3 साला बच्चे की जान बहक होने पर उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वाक़े में रेस्क्यू टीम पहुंची, मेयर कराची और वज़ीर आला ने नोटिस लिया और बच्चे की लाश 14 घंटे बाद नाले से निकाल ली गई। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने तुर्किया के सफीर इरफान नज़ीरोग्लू ने मुलाकात की, जिसमें तुर्क वज़ीर तवानाई अल्परसलान बैरक्तार के पाकिस्तान दौरे की तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर ने कहा कि ये दौरा तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत करेगा, जबकि तुर्क सफीर ने ताल्लुकात के गहरे होने की तवक्को जाहिर की। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बदनवानी के मुकदमे में 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसी केस में उनकी बहन को 7 साल और भांजी को 2 साल कैद की सजा दी गई। दीगर मुल्जिमान को भी 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुकदमे में इल्जाम था कि उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सिफारती इलाके में गैर कानूनी प्लॉट हासिल किए। मजीद बरा 2009 की बगावत से मुताल्लिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में शेख हसीना पर फौजी अफसरान के कत्ल और गैर मुल्की मुदाखलत के इल्जाम भी सामने आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई के भांजे बैरिस्टर हसन नियाजी की मिलिट्री कस्टडी और मिलिट्री कोर्ट कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। बेंच ने केस फाइल चीफ जस्टिस को नए बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दी। इससे कबल भी 3 बेंचेस केस सुनने से माजरत कर चुके हैं। हसन नियाजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई के बाद उन्हें सिविलियन अदालत के बजाय गैर कानूनी तौर पर मिलिट्री हुक्काम के हवाले किया गया। दरख्वास्त में मिलिट्री कस्टडी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और अदालत में पेश करने की इस्तदा की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा और आईन और कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने नाम निहाद लीडरों को तनकीद करते हुए कहा कि आइन की बालादस्ती का नारा लगाने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। अयाज सादिक का कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उसके खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन हैं। उन्होंने जोर दिया कि बतौर कस्टोडियन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जानिब से दायर अदालती दायरा अख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान पर 26 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक मुकदमा जेर समात है। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, इस मरहले पर दायरा अख्तियार चैलेंज नहीं हो सकता। जबकि वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी एहतजाज को दहशतगर्दी करार देना गैर मंतकी है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। लकी मरवत के इलाके बखमल अहमद जई में पुलिस मोबाइल पर खुदकश हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक एक हमला आवर मौके पर मारा गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। दोनों हमला आवर सड़क किनारे मौजूद थे और पुलिस मोबाइल के करीब आने पर एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रेलवे और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अहम फैसले किए गए। थर से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक लाइन बिछाने का मंसूबा मंजूर हुआ। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में फ्रॉड की इंक्वायरी, एंटी करप्शन को भेजने और गरीब घरानों को मुफ्त कर्ज फराहम करने की हिदायत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के कैंप मरहलावार खत्म किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौशहरा और खैबर में कैंप डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद खुदकश हमला में अफगान शहरी मुलविस थे, इसलिए अफगान महाजरीन की वापसी जरूरी है। पाकिस्तान के वजीर बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि गवर्नेंस में डिजिटल इनकलाब जरूरी है, वरना निजाम बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई हर शोबे पर असर डालेगी, मगर तालीमी निजाम की कमजोरी और इदारा जाती मुज़ाहमत रुकावट है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि कौमी सलामती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ कर चुका है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज ने चंद माह में शहरों और देहातों में सफाई का मेयार को बराबर करके 75 साला मसला हल कर दिया। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सीखना चाहती है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और मिस्र के बरादराना ताल्लुकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अस्करी रवाबित, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन ने दिफा और स्ट्रेटेजिक शोबों में शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री क़यादत की नेक ख्वाहिशात पहुँचाते हुए तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। आला सतही रवाबित के तसलसल पर भी इत्तेफाक किया गया। इसराइली फौज की जानिब से गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फौज ने दावा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते 40 से ज़ायद हमास जंगजुए रफा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में अब भी दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं, जबकि सुरंगों के ऊपर का इलाका इसराइली फौज के कंट्रोल में है। जनूबी गजा में टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजुओं के मुस्तकबिल से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब हमास ने सालिस ममालिक से राब्ता किया कि वो इसराइल पर दबाव डालें कि उन जंगजुओं को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यूक्रेनी वफ़द के साथ फ्लोरिडा में होने वाली मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम अमरोव की क़यादत में वफ़द ने रूबियो से अहम बातचीत की। मार्को रूबियो का कहना है कि ये मुलाकात जिनेवा मुज़ाकरात और गुज़श्ता हफ्ते की पेशरफ्त का तसलसल है, ताहम अभी मजीद काम बाकी है। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने भी बातचीत को कामयाब करार दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ आज मास्को रवाना होंगे, जहां उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मंगल की रोज़ मुलाकात का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पनाहगुज़ीनों की दरखास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रहेगी। ये फैसला व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग के बाद किया गया, जिसमें एक नेशनल गार्ड हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक पाबंदी उन ममालिक पर लागू होगी जो पहले ही सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से नए कायम किए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर गौर जारी है, ताहम कानून में इसके इजरा की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, जिससे ताखीर के बावजूद ना कोई खला पैदा होता है, ना इख्तियार में कमी आती है। मौजूदा आर्मी चीफ, जो 27वीं आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल भी हैं, मुकम्मल इख्तियारात के साथ कमान संभाले हुए हैं। तरमीम के बाद CDF का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आर्मी चीफ की नई 5 साला मुद्दत इस तारीख से दोबारा शुरू होगी। तरमीमात के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा खत्म करके कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर नया मनसब बना दिया गया है, जो CDF के मातहत होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने नोटिफिकेशन के हवाले से क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि काम शुरू हो चुका है और फैसला मुनासिब वक्त पर होगा।